हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबियों में से एक हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार आया है। आपको ज़ुल्नून मछली वाले और साहिब अल-हुत भी कहा जाता है, क्योंकि आपको मछली ने निगल लिया था। आपकी कौम की हिदायत के लिए जिदोजहद, सब्र की आजमाइश और फिर अल्लाह की रहमत से निजात का यह वाक़या निहायत सबक आमोज़ है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और कौम की तरफ मबूस होना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नीनवी के इलाके में भेजा, जो मौजूदा इराक के करीब एक बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती और जुल्म में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस ने उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और शिर्क से बाज रहने की तलकीन की, लेकिन कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उनकी नसीहतों को नज़रअंदाज किया। कौम की तरफ से इनकार और हज़रत यूनुस का गुस्सा। जब कौम मुसलसल इनकार करती रही तो हज़रत यूनुस सख्त नाराज़ हुए। उन्होंने कौम को अल्लाह के अजाब की धमकी दी और कहा कि 3 दिन के अंदर तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद अपने बगैर अल्लाह के हुक्म के नीनवी शहर छोड़ दिया, क्योंकि आपको खदशा था कि अगर अजाब ना आया तो कौम उन्हें झूठा समझेगी। यहाँ आपसे एक छोटी सी गलती हुई, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी नबी का अपनी कौम को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। कश्ती में सवार होना और समंदर में फेंका जाना। हज़रत यूनुस एक कश्ती में सवार हुए। रास्ते में समंदर में शदीद तूफान आया, जिससे कश्ती डूबने लगी। मलाहों ने फैसला किया कि कुरा डालकर किसी एक शख्स को समंदर में फेंक दिया जाए, ताकि बाकी लोग बच जाएं। जब कुरा डाला गया तो वो 3 बार हज़रत यूनुस के नाम पर आया। इस पर आपको कश्ती से समंदर में फेंक दिया गया। मछली का हज़रत यूनुस को निगल लेना। अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस को निगल ले, लेकिन उन्हें हज़म न करे। कुरान पाक में इस वाक़ये को यूं बयान किया गया, बस अगर वो अल्लाह की तस्बीह बयान करने वालों में से न होते तो क़यामत तक इस मछली के पेट में ही पड़े रहते। मछली के पेट में अंधेरा था और हज़रत यूनुस ने वहाँ तौबा की और अल्लाह की हम्द तस्बीह बयान की। उन्होंने ये दुआ पढ़ी जो कुरान में दुआए यूनुस के नाम से मशहूर है। अल्लाह की रहमत, मछली से निजात। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस की तौबा कबूल फरमाई और मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें खुश्की पर उगा दे। जब वो बाहर आए तो वो बहुत कमज़ोर थे और अल्लाह ने उनके लिए एक बैल बूटे को उगाया, जिसके साए में अब आराम करते रहे। नीनवी की कौम की तौबा। दूसरी तरफ जब हज़रत यूनुस नीनवी छोड़कर चले गए तो अल्लाह ने कौम पर अजाब के आसार दिखाए। उन्होंने डर कर तौबा की, अपने गुनाहों से रुजू किया और अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अजाब को टाल दिया। जब हज़रत यूनुस वापस आए तो देखा कि पूरी कौम ईमान ले आई है। सबक आमोज़ पहलू। एक, सब्र और इस्तिकामत। नबियों को भी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, लेकिन सब्र करना चाहिए। 2, तौबा की कुव्वत। अल्लाह ताला हर तौबा करने वाले को मुआफ़ फरमा देता है। 3, अल्लाह की रहमत, चाहे हालात कितने ही सख्त हों, अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। 4, कौम का इनकलाब। तौबा और ईमान की बदौलत अल्लाह अजाब को बदल देता है। हज़रत यूनुस का वाक़या हमें यह सबक देता है कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि वही मुश्किल हालात से निजात देने वाला है।